Assalamualaikum everyone, hope you all are doing well and welcome back to my channel। आज हम करने जा रहे हैं डिबॉन्डिंग घर पर ही। आप इसको स्ट्रेटनिंग कह सकते हो, केराटिन कह सकते हो, और आप देख सकते हो कि किस कदर डैमेज बाल हुए हुए हैं स्ट्रिकिंग के बाद भी, और वैसे भी बहुत ही रफ़ और फ्लफ़ी बाल हुए हुए हैं। तो इनको हम कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले हम शैम्पू कर लेंगे। आपने रॉ शैम्पू करना है, कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करना। आपने जस्ट सिंपलीफाई में आपने अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लेना है ताकि जो भी डस्ट और पोल्यूशन हो वो निकल जाए। और फिर इसको आपने अच्छे से कॉम कर लेना है, देन ड्राई कर लेना है बालों को। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेमज़ी की स्ट्रेटनिंग सिस्टम जो है वो इसका ही हम यूज़ कर रहे हैं। ये इसका न्यूट्रलाइज़र है और ये है जी इसकी माइल्ड क्रीम, ठीक है। क्योंकि हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेवी नहीं हैं, बहुत ज़्यादा इनमें वेव्स नहीं हैं, तो इसलिए हम माइल्ड यूज़ करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा आपके बाल वेवी है तो आप इसके लिए स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले जो आपने क्रीम नंबर 1 लगानी होती है जो कि माइल्ड क्रीम है, ठीक है, उसको आपने अच्छे से अप्लाई करना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपने सबसे पहले जो है वो बालों को सेक्शनिंग करनी होती है बालों की, ठीक है। और सेक्शनिंग करने से पहले मैं ग्लव्स पहन रही हूँ। फिर हम बालों को सेक्शन करेंगे। सेक्शन करने का मतलब यही होता है और इसका मकसद भी यही होता है कि आपकी ये जो क्रीम है ये आपके एक एक बाल के ऊपर अच्छे से एमल्सिफाई हो जाए। जितना अच्छे से ये क्रीम एमल्सिफाई होगा उतनी अच्छे से आपकी जो स्ट्रेटनिंग है वो अच्छी होगी, ठीक है। क्योंकि एक एक बाल का बॉन्ड टूटना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर मैं क्रीम निकाल दूँगी एंड देन मैं अप्लाई करूँगी अपने बालों के ऊपर। और सबसे जो बेस्ट वे है इसको यूज़ करने का क्रीम को, यही है कि आप हाथों के साथ इसको ब्लेंड करो ताकि एक एक बाल पर अच्छे से ब्लेंड हो जाए। दूसरा ये कि आप साथ ही साथ कॉम करते जाओ। अच्छा, कॉम जो है वो आपको मोटी वाली यूज़ करनी होगी क्योंकि आपके बालों के अंदर क्रीम हो सकता है कि फंस भी जाए। लेकिन ये बड़ी स्मूथ रही थी, कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था कि बाल जो हैं वो मेरे बालों में कॉम्ब फंस रही है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं थोड़े थोड़े बाल लेकर इनको बाकी के बालों को मैं कैचर कर लूँगी एंड देन मैं थोड़े थोड़े से बालों पर क्रीम अप्लाई करूँगी। अच्छी तरह आपने रूट से जो है वो एंड तक अप्लाई करनी है। बस ये ख्याल रखनी है कि आपकी स्किन पर ये क्रीम ना लगे, और अच्छे से आपने इसको ऊपर से नीचे तक ब्लेंड करना है। और इसके अंदर साथ ही आपने कॉम फेर देनी है ताकि अगर कोई बाल रह भी जाए तो वो भी अच्छे से इस क्रीम के साथ एमल्सिफाई हो जाए। इसका प्रोसेस यही है कि आपने इसको 45 मिनट्स या 25 मिनट्स रखना होता है। एप्लीकेशन के बाद मैंने इसको ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिनट्स रखा था। और इसको चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगी क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो बालों को चेक करने में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं किस तरह से चेक करना है। तो आपने जस्ट सिंपली एक बाल लेना है और बाल को थोड़ा सा खींचना है। खींच कर अगर उसमें वेव्स बन रहे हैं तो इट मीन्स कि क्रीम ने वर्क कर दिया है और आपके बालों में इलास्टिसिटी आ गई है। मेन मकसद इसका यही होता है कि आपके बालों में इलास्टिसिटी आनी चाहिए। तो मेरे बाल जो हैं वो स्ट्रिकिंग करवाने के बाद भी बेहतर रहे थे, लेकिन जब मैंने हेयर स्टाइलिंग करवाई थी पॉलर से तो उनके जो रॉड्स और उनके आयरन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीटेड होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत क्विकली काम करना होता है और उनको यही होता है कि कम टाइम में जल्दी जल्दी जो है वो रिज़ल्ट आ जाए। तो उनका जो रॉड था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से मुझे लगता था मेरे जो स्ट्रीक वाले बाल हैं ख़ास तौर पर वो जैसे जल गए हैं। तो बस मैं थोड़ा मौसम का वेट कर रही थी कि थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, थोड़ी बरसात ख़त्म हो जाए, देन मैं अपने बालों की स्ट्रेटनिंग करूं। और मैंने कोई 4th-5th टाइम जो है वो खुद से बालों की स्ट्रेटनिंग की है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। पार्लर्स में जाके आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, दूसरा टाइम टेकिंग बहुत होता है। तो घर में बच्चों को पास रख कर भी औरतें जो है वो ईज़िली इसको अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ इसमें ये होता है कि 3 दिन आपने ज़रा स्वेटिंग से परहेज़ करना होता है कि आपके बालों में स्वेटिंग ना हो, और इसकी बस 3 डेज़ की एहतियात होती है, देन इट्स लाइक गुड टू गो। तो बस अच्छे से मैं थोड़े थोड़े बाल लेकर आपके सामने इसको अच्छे से एमल्सिफाई कर रही हूँ। रूट्स टू एंड आपने अच्छी तरह क्रीम के अंदर डिप करना है। क्रीम अप्लाई करने में कंजूसी नहीं करनी। और ये आई थिंक 280 ml की ट्यूब होती है, इनफ आपकी बालों के लिए काफ़ी इनफ है। लाइक मेरे जितने बालों की लेंथ है उसमें से ये हाफ़ या क्वार्टर जो है वो बच गई थी।
तो इस तरह से आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे बालों की लेंथ से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये ट्यूब कितना काम करती है। ये ट्यूब ऑलमोस्ट हाफ़ या क्वार्टर जो है वो बच गई थी। तो बस इसको अच्छे-अच्छे से आपने अप्लाई करना है। थोड़ी-सी आप हेल्प अगर अपने बालों के लिए ले सकते हैं तो वो भी ले लें, ताकि आपके जो रूट्स हैं वो रह ना जाएँ। तो मैंने अपनी हेल्पर को बुलाया था ताकि वो पीछे से चेक कर ले कि कोई जो रूट है वो रह तो नहीं गई, क्योंकि आपको पता है कि जब नए बाल आते हैं तो ऑब्वियसली रूट्स से आते हैं। तो रूट्स ही आपकी वेवी सी हुई हो ना, तो वो बहुत बुरी लगती हैं, स्पेशली जब आप यूज़्ड टू हो केराटिन या स्ट्रेटनिंग के। तो बड़ी नेचुरल सी इसकी लुक आती है, बिल्कुल भी डेड स्ट्रेट लुक नहीं आती, और बहुत मैनेजेबल बाल लगते हैं। बहुत आपको ऐसे नहीं होता कि आपने कहीं इमरजेंसी में बाहर जाना है और आपके बाल रफ़ लग रहे हैं। ऑब्वियसली बालों के साथ जो बंदे की पर्सनैलिटी होती है उसकी और ही बात होती है। तो उसके लिए फिर आपको ये होता है कि आपको फ़ौरन स्ट्रेटनिंग करने की मुसीबत जो है वो उससे आप बच जाते हैं, अगर आप ये केराटिन वगैरह कर लेते हो तो। तो बस थोड़े-थोड़े से बाल लेकर हम अच्छे से इनको इस ट्यूब के अंदर डुबो देंगे, ताकि अच्छे से जो है वो आपके बालों के ऊपर क्रीम अप्लाई हो जाए और कोई भी बाल आपका पीछे ना रहे। और फिर ये होगा कि हमने इसको 35 मिनट्स जो है वो मैंने इस क्रीम को दिए थे, 35 टू 40 मिनट्स दिए थे आफ्टर एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपने अपने बालों के हिसाब से, अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से, अपने बालों की हेल्थ के हिसाब से बस ये देखना होता है कि आपके बालों को कितना टाइम रिक्वायर्ड है। तो आप साथ साथ चेक करते जाओ, देन कोई इशू नहीं होता। बहुत 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 अच्छे रिज़ल्ट आए थे, बहुत विजिबल रिज़ल्ट्स आए थे, एंड आई वाज वेरी हैप्पी विद माय रिज़ल्ट्स, एंड स्टिल आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये किए हुए ऑलमोस्ट 1.5 हफ़्ता हो गया है, बट वीडियो अपलोड करने में भी ना बहुत टाइम लग जाता है। लाइक ऑब्वियसली वीडियो के भी बहुत से स्टेप्स होते हैं जो इंसान को करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। तो उस चक्कर में मेरी ज़रा अपलोडिंग थोड़ी लेट हो गई थी। लेकिन इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चनिंग करनी हो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि मैं आपको गाइड कर दिया करूँ कि किस तरह से क्या चीज़ करनी है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फ़ॉलो ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सी जो रेगुलर टिप्स हैं वो हम वहाँ पर ही शेयर करते हैं। तो बस साथ साथ ही आप देख सकते हैं कि मैं बालों को कॉम्ब करती जा रही हूँ, ताकि बाल जो है वो थोड़े बहुत इस फर्स्ट क्रीम के साथ ही स्ट्रेट हो जाए। और अब हमारा जो स्कैल्प एरिया है वो रह गया है। नैप एरिया फर्स्टली इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो थोड़ा हीटिंग सिस्टम कम होता है। नेचुरली आपके बालों का जो स्कैल्प एरिया होता है उस पर जो है हीटिंग सिस्टम ज़्यादा होता है। तो फ्रंटल बाल जो है वो हम हमेशा लास्ट पे करते हैं, ताकि उस पर जो भी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी आ जाता है, रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो उसके लिए हमें जो है वो इसको बाद में ही एप्लीकेशन करना होता है। वेदर वो आप कलर लगा रहे हो या आप स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई कर रहे हो, आपको पहले नेप एरिया से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो बस दूसरी तरफ मेरी जो हेल्पर थी वो भी बस जल्दी जल्दी से एप्लीकेशन कर रही थी, ताकि क्रीम जो है, इस क्रीम को बस यही होता है कि अपने 15 मिनट्स टू 20 मिनट्स के अंदर अंदर पूरे बालों में अप्लाई कर लेना है, क्योंकि फिर इसका प्रोसेस टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। और इस तरह से फिर आपने इसको अच्छे से कॉम्ब कर लेना है। ये आप देखें, बिल्कुल भी अभी के मेरे बाल बहुत कलर ट्रीटेड थे, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्ब फंस नहीं रही थी, स्मूथली जा रही थी, स्मूथली चल रही थी। लाइक फ्रेमेजी ब्रांड ऐसा है कि ये आपके बालों का बेसिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। आप इसका कंडीशनर भी यूज़ करते हो, मास्क भी यूज़ करते हो, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि आपके बालों को थेरेपी देता है। तो इसी तरह से जो इसकी स्ट्रेटनिंग क्रीम है वो भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही स्मूथ थी। और उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करते हुए आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके बालों में से ये जो निकलने वाला फोम है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, और टब में जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट हो। तो बस अच्छे से अपने बालों को वॉश करना है। आपने इस पॉइंट पर और इस स्टेज पर कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करना, कोई मास्क यूज़ नहीं करना, क्योंकि बेसिकली हमने बालों के बॉन्ड को तोड़ा होता है, बाल ओपन हुआ हुआ होता है। आप अगर कोई कंडीशनर या कुछ ऐसी चीज़ अप्लाई करते हो तो आपका बॉन्ड जो है वो दोबारा से बंद हो जाता है, ठीक है, उसकी क्लोजिंग हो जाती है। तो फिर उसके अंदर जो सेकेंड वाला केमिकल है वो काम नहीं कर पाता, उस तरीके से नहीं कर पाता। तो उसके लिए बेस्ट वे यही है कि आप इसको सिंपल जो है वो वाटर के साथ वॉश करें और आप इसको ड्राई कर लें, ठीक है। अच्छा जी, वॉश करने के बाद भी विदाउट एनी कंडीशनर और एनीथिंग भी बहुत अच्छे से स्मूथली जो है वो कंघा हो रहा था। कोई ऐसा मसला नहीं था कि बाल जो है वो बहुत रफ़ हो गए हैं या बहुत, मतलब मैं रिज़ल्ट से इतनी खुश थी क्योंकि मेरे बहुत ही कलर ट्रीटेड बाल थे और बहुत स्मूथ रहा, बहुत बाल सॉफ्ट रहे, कोई अकड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। तो बस आपने जब ड्रायर से इनको गर्म वो
ड्राई करना है तो उसके लिए आपने गर्म हवा नहीं यूज़ करनी, आपने इसको कोल पर ही रखना है और फिर आपने ड्राई करना है। तो ये देखें जी, स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है तो वो मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन आपने एक एक बाल को, एक एक बाल तो नहीं आप कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ही थोड़े थोड़े से बाल लेके आपने अच्छे से 6 to 7 टाइम्स आपने जो है वो स्ट्रेटनिंग करनी है 220 पर और 200 के ऊपर, ठीक है। तो मैंने फुल अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेटनिंग कर ली थी और स्ट्रेटनिंग करने के बाद आप देख सकते हो कितनी अच्छी लुक आ रही थी, बहुत अच्छी शाइन आ रही थी। अब ये न्यूट्रलाइज़र है, इसका इसको फिक्सर भी बोला जाता है। इसका मकसद यही होता है कि जो पोजीशन में, जिस पोजीशन में आपके बाल हैं, इसको लगाने के बाद वो वहीं फिक्स हो जाते हैं। तो बस ये लगाना भी बस बहुत ध्यान से होता है, क्योंकि बाल जो हैं वो आपने बिल्कुल स्ट्रेटनिंग पोजीशन में रखने होते हैं, ठीक है। तो बस अब थोड़े थोड़े से सेक्शंस लेके मैं अच्छे अच्छे से भर भर के जो है वो न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करूँगी। आपने न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, अच्छे से भर भर के लगाना है ताकि आपके एक एक बाल पर ये अच्छे से अप्लाई हो जाए, क्योंकि इसी ने आपके बालों को फिक्स करना है, इसी ने आपके बालों को जो ओपन इनके बाल होंगे उसको अच्छे से क्लोज़ भी इसी न्यूट्रलाइज़र के थ्रू ही किया जाएगा। तो बस आपने अच्छे तरीके से न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई कर लेना है और कोशिश करना है जल्दी जल्दी एप्लीकेशन हो जाए और साथ साथ कॉम करते जाना है ताकि बाल भी सीधा रहे। जल्दी जल्दी एप्लीकेशन करने का मकसद ये है कि आपको हार्डली इसको 15 मिनट्स जो है वो अपने बालों पर रखना होता है। तो जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे आप, उसके बाद इसको आपने 15 मिनट्स रख के एंड देन इसको वॉश कर लेना है। तो बस अच्छे से हम अप्लाई करके इसको साथ साथ ब्रश करते जाएंगे ताकि बाल जो है वो जिस पोजीशन में हम रखना चाह रहे हैं उसी पोजीशन में हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कॉम भी बहुत इजीली जो है वो बालों में हो रही थी, कोई बालों में स्टिफनेस या कोई हार्डनेस नहीं थी। अच्छा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बाल स्ट्रेक्ट हैं या जिनके बाल हेवीली कलर ट्रीटेड हैं, तो वो लोग ऐसे करें कि पास पानी का शावर रख लिया करें। जब लगे कि आपके बालों में क्रंचेस आ रहे हैं तो आप पानी के शावर को उन बालों के ऊपर कर सकते हैं। उससे ये होगा कि न्यूट्रलाइज़र का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और वो आपके बालों को अफेक्ट नहीं करेगा। तो बस इस तरह से अच्छे तरीके से हमने अप्लाई कर लेना है। आई होप कि आपको मेरी टिप्स अच्छी लग रही होंगी और मुझे भी ऐसे लग रहा है कि मैंने तमाम जो टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए होंगे। तो बस ऐसे हमने साथ ही मोटी कॉम के साथ इसको अच्छे से कॉम करके बालों को बिल्कुल सीधी पोजीशन में रखना है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी अप्लाई कर लूँगी और अप्लाई करने के बाद आफ्टर 15 मिनट्स हम इसको वॉश करेंगे। इस प्रोसेस के बाद लाइक सेकंड एप्लीकेशन के बाद आप अच्छे से कंडीशनर करो, मास्क लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना, कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करना। तो बस अच्छे से एक एक बाल की मेरी ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि यार अच्छे से लग गया हो सही सब पे, क्योंकि इस वक्त मेरी हेल्पर भी नहीं थी, क्योंकि मुझे स्ट्रेटनिंग करते हुए ऑलमोस्ट अच्छा ये जो सारा टाइम है इसका प्रोसेस है वो 5 to 6 आवर्स का होता है, ठीक है। अगर आप नॉन स्टॉप काम करते हो तो 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं। तो बस अच्छी तरह इसको अप्लाई कर लेना है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेटनिंग अच्छी नहीं की ना तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसका मेन प्रोसेस जो है, इसका मेन स्टेप ही स्ट्रेटनिंग है। आपने स्ट्रेटनिंग इतने अच्छे से करनी है, लाइक मुझे इतने से बालों पे स्ट्रेटनिंग करते हुए 2 आवर्स गुजर गए थे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेटनिंग बहुत अच्छी करनी होती है और स्ट्रेटनिंग का ही रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलता है। और फ्रंट के बाल भी अच्छी तरह से आपने कॉम कर लेने हैं ताकि जिस पोजीशन में हम फ्रंट के बालों को सेट करें वो उसी पोजीशन में रहें और कोई वेव ना आए। तो बस इस तरह से मैंने दूसरी साइड पर भी अप्लाई कर लेना है और फिर मैं मास्क लगाऊंगी इसके ऊपर, इसको वॉश करने के बाद। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और ये है जी केराटिन का मास्क, ठीक है, ये पिक्सल है, लॉलेन कंपनी का, बहुत 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 अच्छा मास्क है। लाइक इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका रिज़ल्ट अमेजिंग था। तो यहाँ मास्क लगा के मैंने इसको 15 to 20 मिनट्स रखा था और आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटनिंग माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही वेल हुई है। और जी फाइनल रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। टेक केयर से एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।